दफा जो इलेक्शन हुआ है ना उसमें हालाला बड़ी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इतनी ले दे हुई है कि मेरी जो माशाल्लाह 22 साल जिंदगी है ना, 22 साल जिंदगी। हाँ जी हाँ जी, इस नन्ही मुन्नी जिंदगी में मैंने जो 15-20 इलेक्शन देखे हैं ना, 15-20 इलेक्शन के हिसाब से तो आप सटिया गए। यार वो बात छोड़ो, इलेक्शनों की बात करो। अच्छा बताओ तो बताओ। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चूंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा रौले गौले वाला हुआ है, हाँ जी सर। तो एवं ही मैंने सोचा कि ये तारीख पे नजर तो डाले, इलेक्शन शुरू कब हुए थे। हाँ, तो जो तारीख में मिलता है ना जी, ये कोई 508 कबल अज मसीह कदीम यूनान में ये इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। देखो ना, यूनान का ऐसा मुल्क हुआ है, जी हाँ, हर शय की तारीख यूनान से ही शुरू हुई है। हाँ, बड़ा बिल्कुल कदीम कदीम है भाई, बहुत ज्यादा तारीख पुरानी। बहुत ही ज्यादा कदीम है। मुझे तो कोई बुजुर्ग बता रहे थे कि उधर पहले मिट्टी के शेर होते थे। अच्छा, वो जो इलेक्शन शुरू हुए थे जी जी। वो बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसमें वोटिंग के जरिए अपने जो उम्मीदवार है हाँ जी हाँ जी। उसको चुना नहीं था जाता, फिर बल्कि वोटिंग के जरिए चंद लोगों को मुस्तरद किया जाता था कि ये कभी भी हुक्मरान नहीं बनेंगे, और उनको को अगले 10 साल के लिए मुस्तरद कर दिया जाता था। और सिर्फ मुस्तरद नहीं था किया जाता, जी जी। उनको मुल्क बदर कर दिया जाता था, मुल्क से ही निकाल दिया जाता था कि चलो तुही ते दौड़ो ना इथों। आके वो अंदर रह के मुल्क में इंतशार ना पैदा कर। हाँ, बाकी जो है उनमें से जो मर्जी बना लो। जिस तरह गोगे को कोई इनविटेशन आए ना इसके घर में, हाँ। तो कहते ने भाई जी गोगे दी अलावा होर सारे भावे आ जाओ। इसी तरह वो करते थे कि जी ऐदे अलावा होर जिन्हों मर्जी बना लो। बनाए। अजीजी भाईजान, मैं वैसे भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैंने स्टडी करनी होती। ओ, किताबों की स्टडी नहीं करता, फिर बाजारों में निकल जाता है, दुकानों के बोर्ड पढ़ता रहता है, और रात को कहता है कि मैंने आज सारा दिन बड़ी स्टडी की। यार वो भी स्टडी करना ही है, मेहनत लगती है उसको पढ़ने में। हाँ जी, जेड़ी दुकान टाइम सिर बंद होई है फिर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वोटिंग का सिस्टम थोड़ा सा बदला। अच्छा अच्छा, यानी ये शुरू हुआ ये बैलेट सिस्टम, ये पर्ची के जरिए वोट डालना। हाँ जी। सही। और पर्ची क्या होती थी, आप हैरान हो जाएंगे। जी सर। उसमें मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े बैलेट पेपर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा हाँ जी, और फिर उस वोटिंग के जरिए जो नापसंदीदा शख्स होता था उसको फिर मुल्क बदर कर देते थे। ओ, अच्छा, ये जो टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े होते थे जी जी। बैलेट पेपर के तौर पे जो इस्तेमाल होते थे, इनका नाम रखा गया ऑस्ट्राका। हाँ, ऑस्ट्राका। यस। बड़ा जबरदस्त नाम है यार। और एक और इंटरेस्टिंग बात जी सर। कि वोट के हकदार सिर्फ मर्द होते थे, अच्छा, और वो भी जिम्मेदार। ओ अच्छा अच्छा। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, जी जी। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਲੇ ਗੰਨੇ ਨਾ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾੜ ਪਵਾਂ। ये उंगली पे नीली स्याही का रिवाज है, अब भी पड़ा है। वो यूनानी ते दंदी वड दिंदे सन। लो जी। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। जुल्फी होने चंगा रही है। अच्छा, फिर 13वीं सदी में मनफी की बजाय मुस्बत वोटिंग का आगाज हुआ। अच्छा, यानी जिसको हुक्मरान बनाना है उसको वोट डालना है। चुनाव का अमल शुरू। अब मुस्तरद करने की बजाय चुनाव शुरू हो गया, ये 13वीं सदी में। अच्छा अच्छा। और वीनस में ग्रेट काउंसिल के इलेक्शन में 40 मेंबर मुंतखब किए जाते थे, जिसका इंतखाब मंजूरी के वोट से अमल में आता था। अच्छा, यानी जिसमें वोटर अपने उम्मीदवार को काबिले कबूल होने का वोट डालते। अच्छा सही। फिर बरतानिया में 1780 में जी जी। वोटिंग का निजाम मुतारफ करवाया गया, लेकिन सिर्फ 3% आबादी को वोट का हक दिया गया। अच्छा, देखो ना यार,
यानी वही यूनानियों की तरह बड़े जिम्मेदार और जागीरदार किस्म के लोग जो हैं हाँ जी हाँ जी वही वोट डाल सकते थे। सही अजीजी, ये हमारे यहाँ अब जो कहा जाता है कि अशराफिया प्रिविलेज तबका है, ये गोरों में भी बहुत पाया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी आई है। हाँ हाँ हाँ, आप हैरान होंगे कि अमेरिका जो है जी जी वहां भी सदारती इंतखाबात 1799 में हाँ, मुनक्कद हुए, जहां सिर्फ सफेद फार्म जिम्मेदारों को वोट का हक दिया गया। बताओ। अच्छा यानी एक तो सफेद फार्म गोरे, हाँ जी। दूसरे जमींदार। जबकि खवातीन को अमेरिकी आइन में 19वीं तरमीम के जरिए 1920 में वोटर बनाया गया। अच्छा हाँ, ये जो है ना जी, हम जो सड़ते कुड़ते हैं, हाँ जी हाँ जी ऐसी बात नहीं है, ये लोग हमसे ज्यादा जाहिल थे। शुक्र है साढ़े चो तो सिर्फ गोगा ही जाहिल है ना जी। उत्थे ते है चंद 100 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले इट पुट्टो ते गोगा निकलदा सी। सही बात। हालांकि इट थले गोगा पूरा आंदा नहीं, बिल्कुल सही। अगर जहालत इतनी थी कि इट थले गोगा निकल आंदा सी। हाय यार ये गोगा था या कॉकरोच था? शायद उस वक्त कॉकरोच का नाम ही गोगा हो। अच्छा, स्विट्जरलैंड में 1970 से पहले जी। औरत को वोट का हक नहीं था। अच्छा। ये 1970। कोई पुरानी बात नहीं है। जी 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 जी, कुवैत में ये हक 1990 में दिया गया है। अच्छा जी। हाँ, फिर खुफिया वोटिंग वाला तरीका बरतानिया में 1872 में जी बैलेट एक्ट के जरिए मुतारफ करवाया गया, और फिर उसे बाकी मुल्कों में भी इख्तियार कर लिया। वाह सही ये जो खुफिया वोटिंग वाला तरीका है ना जी। सीक्रेट बैलेट जिसको कहते हैं। हाँ, अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान में वोटिंग सिस्टम इस तरह का रखा गया था कि महदूद पैमाने पर मुकामी लोगों को कौंसल्स में नुमाइंदगी दी गई। अच्छा। हाँ, और फिर 1909 के एक एक्ट के तहत पहली मर्तबा यहाँ के लोगों को वोट का हक दिया गया। अच्छा जबकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वोटर की अहलियत का तफसीली मायार मुकर्रर किया गया, जी। जिसके मुताबिक 21 साल का नौजवान वोट कास्ट कर सकता था। सही। ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरियां आई हैं, इसलिए फिक्र ना करे, हमारे यहाँ भी बेहतरी नहीं आनी। ना उम्मीद ना हो यार अजीजी। जिस तरह भाग साहब सन ने जी, बहुत बड़े म्यूजिशियन, जी उन्होंने कहा था ना कि फिक्र ना कर पुत्र, जियो दिन नहीं ना रहे ते जांदे भी नहीं। मैं उसी हवाले से कह रहा हूं ना कि साडे इत्थे भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं ठीक होना। कब यहाँ निजाम ठीक होगा? कब मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर? कब सितारे निकलेंगे? कब रोशनी होगी? ये भुट्टो